The summary of Chamberlain by Christopher Marlowe in उर्दू। तैमूर अज़ क्रिस्टोफर मार्लो का खुलासा अब उर्दू में। पेशकश मुज़फ़्फ़र हुसैन। मार्लो का असल कारनामा ये था कि उसने अपनी अहद की स्टेज को ग़िनाई असरात से भर दिया। मार्लो के ड्रामों में वाक़यात और प्लाट का सवाल नहीं उठता। हद से ज़्यादा ज़ोरदार हीरो हर जगह अपनी अजीम ताकत का मुज़ाहिरा करते नज़र आते हैं और आखिर में किस्मत के आगे पसपा हो जाते हैं। उसका पहला ड्रामा टम्बरलेन है जो 1587 ईस्वी से कबल शाया हुआ। ये ड्रामा उसने ब्लैंक वर्स में लिखा। स्टेज पर यह ड्रामा मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। उसकी कामयाबी की वजह से ड्रामे में ब्लैंक वर्स की कामयाबी मुसल्लिम हो गई। उसके बाद आने वाले ड्रामा निगारों को ये फ़ैसला करने में दिक्कत नहीं हुई कि ड्रामे के लिए कौन सा शेरी असलूब सबसे ज़्यादा मौजूद रहेगा। इस तरह मार्लो ने शेक्सपियर के लिए भी शेरी असलूब और तकनीक का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। मार्लो ने तैमूर के हालात हस्पानवी और अतालवी किताबों में पढ़े थे और इन हालात ने उसके तख़य्युल को इस कदर गरमाया कि उसने उस पर एक शोला फ़िशान ड्रामा लिख डाला। तैमूर का गडरैये से तरक्की करके दुनिया के बड़े फ़ातहीन में शामिल हो जाना उसको अपने नस्बुल आइन के मुताबिक नज़र आया। तैमूर उसे सिकंदर और सीज़र से ज़्यादा बड़ा नज़र आया। तैमूर की फतूहात, उसकी ताकत और उसके जुल्म के वाक़यात ड्रामे के मनाज़िर बन गए। तैमूर ऐसी अज़ीम हस्ती हो गया जिस पर आम अखलाकियात के कवानीन आयद नहीं होते। वो बर्बादी, कत्ल गारतगरी का बाज़ार गर्म करता है। शहनशाह सुल्तान बजाज़त को पिंजरे में कैद करता है और अपनी बीवी की मौत पर एक शहर जलवा देता है, मगर इसके तमाम जुल्म के बावजूद उसकी अज़मत मुसल्लिम होती जाती है। मार्लो इसके किरदार में वो गरूर दिखाता है जो ताकत और फ़लसफ़े की बिना पर निशात-उस-सानिया के हर हीरो में आ जाना चाहिए था। पूरे ड्रामे से ये सबक हासिल होता है कि चूँकि तैमूर फ़ातेह आलम है, इसलिए सही राह पर है। मार्लो ने उसके मुज़ालिम में एक अजीब अज़मत पैदा कर दी है। इस ड्रामे में तैमूर इंसानी क़ुव्वत और नस्बुल आइन की हदों से बाहर निकल जाने का इशारा करता है। उसने टम्बरलेन पार्ट 2 दूसरा ड्रामा लिखा जिसमें तैमूर का मिस्र की शहज़ादी ज़ेनोक्रेटी से गैर मामूली मोहब्बत का मुज़ाहरा दिखाया गया है। ज़ेनोक्रेटी परेशान हाल उसके सामने आती है और अपने बाप के लिए मुआफ़ी की इल्तिजा करती है। उसको देखते ही तैमूर उस पर आशिक हो जाता है और इसकी मदह में ग़िनाई और जज्बाती तासुरात से लंबी तकरीर करने लगता है। ये वही ज़ालिम है जिसने औरतों को बालों पर टांग दिया था, शहर जलवाए थे और खोपड़ियों के मीनार तामीर किए थे। उसके हौसले की इंतहा नहीं है और उसका बेपाया शौक़ दोनों ड्रामों के हर मंज़र में दिखाई देता है। दोनों ड्रामे एक ही हैं और इनमें हीरो हर जगह मौजूद है। अजीब अजीब मनाज़िर सामने आते हैं। सबसे शानदार मंज़र वो है जिसमें तैमूर की गाड़ी 2 बादशाह खींच रहे हैं। तैमूर उनको कोड़े मारता और बुरा भला कहता जाता है। ड्रामाई लिहाज से इन दोनों ड्रामों में कुछ नहीं है। तैमूर की हर मंज़र में मौजूदगी उकता देती है, मगर मार्लो की शायरी की गर्मी ने ड्रामा लिखने वालों के तख़य्युल में आग लगा दी और आज भी हमको इसकी ज़ोर तबाह के कृश में मुतासिर करते हैं। इन ड्रामों में ब्लैंक वर्स यानी नज़्म मुअर्रा पहली दफ़ा अपने पूरे शिकवा के साथ इस्तेमाल हुई। मार्लो इन ड्रामों के प्रोलोग्स में अपने दौर के मुकफ़्फ़ा नज़्म में ड्रामा लिखने वालों का मजाक उड़ाता है। इन ड्रामों से साबित हो जाता है कि अंग्रेज़ी ड्रामे को जिस किस्म की नज़्म की ज़रूरत थी वो इसे मिल गई। मार्लो के बड़े शायर होने में कोई शक न रहा। वो ड्रामों के बाद ड्रामे लिखता गया। इनमें ज़ोरदार मनाज़िर और ग़िनाई और ख़िताबत के रंग में डूबती हुई तकरीरों के सिवा कुछ न था, मगर उनकी ख़ास व आम में मकबूलियत ने एक नया आलम बना दिया और अवामी मज़ाक एक हद तक बदल गया।